जैसे नोटिस पड़ा ना, कल 3 बजे नोटिस आया, वैसे उसने जहर पी लिया। कौन जहर पिया? भाई ने मेरा बोला कि मेरे को हमको घर नहीं मिलने वाला है, इस वजह से उसने जहर पी लिया। और वो शताब्दी में है, वो अब वो सीरियस है, आईसीयू में रखे ले उसको। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर सुभाष नगर में और ये आपको बता दें इस्लाम इलाका है। इस इलाके का नाम जो है गरीब भारतीय नगर इलाका इसे कहा जाता है। कई बार यहाँ पर हमने CNU चैनल के माध्यम से न्यूज़ भी किया था, शौचालय का भी न्यूज़ दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया मसला खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो स्थानीय लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं उनको बार बार महाड़ा की तरफ से नोटिस आ रहा है, बिल्डर की तरफ से दबाव आ रहा है कि भैया ये प्लॉट को खाली करो। कम से कम 15 से 20 घरों को महाड़ा के माध्यम से नोटिस आ चुका है। स्थानिक लोगों का कहना है कि भैया हम 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग उससे ज़्यादा भी रह रहे होंगे। जिस वक्त महाड़ा को अगर मालूम था कि भैया ये हमारा प्लॉट है, महाड़ा के प्लॉट पे अगर इलीगल झोपड़े बनाए गए थे, तो उस वक्त महाड़ा के अधिकारियों ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया। अब बिल्डर माफिया जागे हैं और जो पीछे पुरानी बिल्डिंग था उसको तोड़कर अब यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाया जाएगा, इमारत बनाई जाएगी। बिल्डर का कहना है कि ये सोसाइटी का जगह है, मतलब आपने कंपाउंड तोड़ के यहाँ बनाया है। कई बार बिल्डर की तरफ से धमकी भी आ रहा है। लोग बिल्डर की बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए महाड़ा की तरफ से अधिकारियों के मिलीभगत से सभी को नोटिस देकर डराया जा रहा है। और सीधा सीधा सवाल यही है कि घर खाली करो। 15-20 लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ऐसे यहाँ पर लगभग 100 से 150 बस्ती में लोग रहते हैं, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर है 100-150। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कितने घरों को नोटिस मिला है, किसने नोटिस दिया है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आयशा फरीन है, अब्दुल नवाब खान। मेरी शादी 96 को हुआ है, तो नियरली मुझे 27 इयर्स हो गया है। उसके पहले मेरी सास की माँ यहाँ पर ही रहते थे, जब ये एरिया टोटली मशी लैंड था, ठीक है। और उसके पीछे ये 4 नंबर बिल्डिंग था जो सोसाइटी वाले के थे, तो वो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का था। वो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी वाले रेंट पे दिए थे। और तब इमरजेंसी केस आया तो उन लोग ने अपना कब्ज़ा किए। जब उन लोग कब्ज़ा करते हैं, हम लोग लीगली इस जगह पे रहते हैं, हमारे पास सर्वे पावती है, हमारे पास मुजम्मदार कमिश्नर ऑफ मुंबई BMC के, उन्होंने हमको डिक्लेयर किए कि ये घर आपका है, ठीक है। 81 का मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, शो कर रही हूँ। उसके बाद 94 का कलेक्टर का हम लोग को सर्वे पावती दिया गया। उसके बाद 2000 का सर्वे पावती दिया गया। ये सर्वे पावती कौन डिक्लेयर करता है? कलेक्टर डिक्लेयर करते हैं। फिर कलेक्टर क्या फेक गवर्नमेंट का रूल हमारे स्लम को इसमें डाल देते कि इन लोग को हम लोग फेक ये करेंगे, फिर बाद में जब हम बिल्डर आएगा तोड़ने आएगा, हम डिक्लेयर करेंगे कि ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा। हम गए थे मिलने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, सूर्यवंशी से। वो बोल रहे 40 साल तुमको रहने दिए ना, बस हो गया, अब निकल जाओ, अगर जगह खाली कर दो। ये महाड़ा का जगह है। अगर महाड़ा का जगह है तो फिर हमको रिकग्नाइजेशन किसका मिला? सर्वे पावती कलेक्टर का मिला है। तो कलेक्टर और महाड़ा मर्ज करके बात करना चाहिए ना। ये हमको हम लोग को डायरेक्ट नोटिस भेजते इलीगल है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट सब गलत है, ये सब झूठ है। हमको अगर झूठ है तो हमारा लाइट बिल कैसा बना, हमारा आधार कार्ड कैसा बना, हमारा रेशन कार्ड कैसा बना? सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बनता है ना। विदाउट वेरीफाई करने से कोई बनता नहीं। यानी कि गवर्नमेंट करप्शन में या फेक में या कुछ तो काम कर रहे, जैसे हमारे गरीब लोगों को परेशान कर रहे। अब मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, समझो 6 रूम है और एक फैमिली में ना 9 जन रह रहे, लड़की लोग है और एक फैमिली में विडो है। ऐसा बहुत है। हम लोग यहाँ पर एक साथ में रह रहे, जैसा हम लोग रिलेटिव नहीं है। पीछे जो बाउंड्री वाला भी बनाया गया है पतरे का, इसके पीछे बिल्डिंग था, तो जब आप लोगों ने यहाँ पे घर बनाया था, जब आप रहते थे, तभी बिल्डिंग के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया। अब मेरी सास से मैंने बात करी तो बोला नहीं उठाए। वो बिल्डिंग बना और उन लोग जब यहाँ पर झोपड़ा बनाए तब से है, जब वो माशी लैंड था, एकदम दलदल था, तब से, तब उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। तब उन्होंने बोले ना कि महाड़ा का लैंड है, क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का बिल्डिंग था 2 माले का। 90 साल से रह रहे, 80-90 साल से रह रहे हम लोग। मेरी शादी होके 40 साल हो गए। मेरे बड़े बड़े बच्चे लोग की शादी करी, बहू आई, बेटे लोग की शादी करी, सबकी शादी करी, अभी तोड़ रहे बोले तो कैसा होगा? मेरी सास इतने सालों से थी, देखो यहाँ मेरे ननंद है, कैसे जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आप लोगों को धमकी कौन दे रहा है? बिल्डर। कौन सा बिल्डर? खाली करो। कौन बिल्डर है? वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी।
फिर अच्छा, आप लोग बिल्डर से बात किए थे या बिल्डर तरफ से कुछ आप लोगों को सुझाव आया था? हाँ हाँ, सुझाव आया था, पोलाइटली वो बात किए, फिर हमको धमकी भी दे रहा है कि माड़ा मेरे जेब में है, मैं कुछ भी करूँगा, अगर तुम लोग नहीं सुने ना तो मैं तुम लोग को उठा के फेंक दूंगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि जब पीछे इमारत था और इमारत में रहने वालों को घर के बदले घर मिलेगा, इसीलिए सोसाइटी ने अपना घर बिल्डर के हाथ में दे दिया और बिल्डिंग खाली हो गया। तो इन लोगों ने क्या जुर्म किया भैया? ये भी तो उसी जगह पे रहते हैं, तो इनको भी घर के बदले घर मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बिल्डर के तरफ से 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, इस तरह का सभी को ऑप्शन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भैया खाली कर दो, नहीं तो हम महाड़ा के अधिकारियों को खिलाएंगे, वहाँ से खा। अच्छा, इस तरह के भी उनका जवाब आया था? हाँ आया था, वो बोल रहे कि ले लो 15 लाख 20 लाख और निकल जाओ, लेकिन हमने बोले कि 15-20 लाख क्यों लेंगे, हमको घर के बदले घर दे दो ना, एसआरए में रूम दे दो, 1 किलोमीटर के नज़दीक में दे दो, ये प्राइम जगह, आप क्यों बांध रहे? फिर इलीगल है तो आप मत बांध दो ना, अगर नहीं है तो आप अपना जगह ले लो, अपना बिल्डिंग खड़ा करो, हम लोग हमारी जगह पे रहेंगे। जब हम लोग का इनलीगल है तो हमको ऑफर ही क्यों कर रहे हैं? अगर इनलीगल जगह है, हमारा ये लैंड में नहीं है, उसका किसी चीज़ में नहीं सेट हो रहा है, तो हमको ऑफर क्यों किया जा रहा है पेमेंट का? हम लोग घर के बदले घर ये नहीं बोल रहे कि आप जो टावर खड़ा कर रहे हैं उसी में दो, हमको 1 किलोमीटर के दरमियान में कहीं भी एसआरए का कोई भी प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पर तो रहता है, इन लोग का मर्च रहता है, वहाँ पर कहीं घर के बदले घर दे दो, अदरवाइज वैल्यूबल प्राइस दो, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है चेंबूर स्टेशन के। चेंबूर में हम लोग आज 60-70 साल से हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, हम लोग तो 49 ईयर्स मेरा ही है, मेरा यहाँ का स्कूल का दाखला तक, हम लोग का पैदा का सर्टिफिकेट तक से यहीं का है, तो कैसे ये लोग बोल सकते हैं कि आप लोग इनलीगल हो? तो अभी आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि महाड़ा की तरफ से नोटिस तो आ गया, हमारा की तरफ से जो नोटिस आया है 6 तारीख को हेयरिंग के लिए बोला है, हम जाके वहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर उसका क्या रिजल्ट आता है फिर उसके हिसाब से फाइट करेंगे। फाइट किए भी अगर कुछ होगा नहीं ना, एक्चुअली देखा जाए तो 2011 के जीआर में ही दिया गया है कि 2011 का भी अगर आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे बना हुआ है तो आपको देना ही है घर के बदले घर, और ये घर के बदले अगर घर नहीं देगा तो फिर जो करना है आप लोग देख ही रहे, इतने सीनियर सिटीजन लोग हैं, एक आधा अगर कोई एक वैसे ही कल वैसे ही एक जन का जैसे सर्टिफिकेट नोटिस देखा, उसने पॉइजन पी के वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तो यंग है, उसने बर्दाश्त कर लिया। कोई सीनियर सिटीजन अगर एक आधा कोई ऑफ हो गया, कुछ हो गया, तो वैसे ही तेरा प्रोजेक्ट चला जाएगा फिर डिस्प्यूट में, देन विल डू, आपको जो करना है फिर आप करो, फिर हमको जो करना है वो हम करेंगे। मतलब बिल्डर की तरफ से आप लोग को ऑप्शन दिया गया था 10 लाख 15 लाख? यस दिया था ना, हम लोग वो नहीं बोल रहे, पहले बहुत पोलाइटली उसने हम लोग को ट्रीटमेंट दिया, बात किया, मिला, सब बोला, सडनली विद इन 2 से 3 महीने के अंदर उसका बोलने का तेवर ही चेंज हो गया, क्योंकि महाड़ा के अधिकारी मिल गए। हाँ एकदम रफ बोलने लग गया हम लोग से। सोचिए, इमारत में जो पीछे लोग रहते थे, सभी को घर के बदले घर मिलेगा इमारत में, मतलब बिल्डिंग में, और वो भी बिल्डिंग यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मरले की बनाई जाएगी, लेकिन जो स्लम में रहते हैं उनको यहाँ से उखाड़ के फेंका जाएगा, ऐसा महाड़ा के अधिकारियों ने नोटिस भी दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलता सर, मालूम है क्या, अभी ये नोटिस जो दिया है ना इधर पे, ये सभी को दिया, और ये नोटिस ना आगे दुकान लाइन थी उनको भी सेम नोटिस दिया था, जिस दिन हमको हेयरिंग में इससे पहले बुलाया था ना, दुकान वाले को भी बुलाया था, हमको भी बुलाया था, लेकिन अभी दुकान वाले को पहले माले पे बिल्डर एक्सेप्ट हो गया, उनको दे रहा है, उन लोगों को भी इलीगली दिखाया था, तो आज हमको क्यों नहीं दे रहे? सेम पेपर सेम नोटिस सेम दोनों को लगा था। बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? माता जी, आपका भी घर है यहाँ पे? हाँ, इनका घर है यहाँ पे। यहाँ पे घर है? इनको भी हार्ट का है और ब्लड प्रेशर है, इनको भी बहुत बात नहीं कर पाएंगे ये सर। तो मैं इनकी लड़की हूँ, मैं यहाँ ही पैदा हुई, मेरी अभी एज है ना 75 हो गई है समझो, बहुत, मेरी मम्मी की भी एज है। फिर हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ रह रहे, हमको तोड़ के बेघर कर रहे, हमको कुछ प्रूफ नहीं बोल रहे, ऐसा कैसा है? हमको क्यों पहले से रहने दिए? फिर सर नोटिस पड़ा ना, कल 3 बजे नोटिस आया, वैसे उसने जहर पी लिया। कौन जहर पिया? भाई ने मेरा बोला कि मेरे को हमको घर नहीं मिलने वाला, इस वजह से उसने जहर पी लिया, और वो शताब्दी में है, वो अब वो सीरियस है, आईसीयू में रखे ले उसको। ये जो छत आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कंक्रीट का नहीं है, पतरा नहीं है, ये पहले के ज़माने में इस तरह के तवे रखे जाते थे, और उसका ये घर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना स्ट्रक्चर हो सकता है। और यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है, फ़ोटो पास है, हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर सर्वे पावती है, सरकार ने दिया हुआ है, फिर वो अमान्य कैसे हो गया? महाड़ा के अधिकारी बिल्डर से मिलकर सिर्फ और सिर्फ गौर गरीबों को सता रहे, उनका घर खाली कराने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि जो महाड़ा की तरफ से डेट दिया गया है कि भैया हेयरिंग में आइए, बात करेंगे, अब इस हेयरिंग में क्या होता है, अब देखना ये है कि गरीबों को न्याय मिलता है या बिल्डर जो यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाले वो मलाई खा के या अधिकारी मलाई खा के इनकी घर खाली कराते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, चेंबूर।
से नोटिस पड़ा ना, कल 3 बजे नोटिस आया, वैसे उसने जहर पी लिया। कौन जहर पिया? भाई ने मेरा बोला कि मेरे को हमको घर नहीं मिलने वाला, इस वजह से उसने जहर पी लिया। और वो शताब्दी में है, वो अभी वो सीरियस है, आईसीयू में रखेले उसको।